मजा मतो। स्वागत है आप सबका सवाल का कमाल के एपिसोड नंबर 3 में, जहां मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ अबाउट अ ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड अ वाइब्रेंट स्टेट ऑफ गुजरात। ये स्टेट अपने बहुत सारे अचीवमेंट्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे नोन रहा है, चाहे वो अपने क्राइम रेट को कंट्रोल करने की बात हो, अमेजिंग गवर्नेंस की बात हो, इसकी क्लीनलीनेस की बात हो, या फिर कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कैटेगरी हो। गुजरात हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज़ फॉर सो मेनी ब्यूटीफुल रीजंस। तो फिर जब मुझे डिसाइड करना था कि मैं आज किस स्टेट के बारे में बात करूं, तो सीधा मैं वेस्ट बंगाल से उड़ के आ गई गुजरात की तरफ, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरे टॉप 5 क्वेश्चन related to the state of Gujarat. So, welcome back to another episode on Teacher with Wings, and just in case you are enjoying my videos, learning something out of it, यार लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। इतना तो बनता है ना मेरा, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। And also, if you are a new viewer to my channel, do not forget to subscribe it and also hit the bell icon so that you get notified about all my future updates. तो अब मैं इससे पहले कि आज की वीडियो की बात करूं, मुझे पता है कि आप सब चाहते हैं कि मैं कल की वीडियो का थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेशन दूं, जहां मैं डिस्कस करूं मेरे टॉप 5 की शाउट आउट की एंड ऑल्सो अबाउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई गेव यू इन यस्टरडेज वीडियो। विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस डे। कल हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द स्टेट ऑफ मीठे मीठे रसगुल्ला वेस्ट बंगाल की, और कल जब मैंने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें मैंने ट्राई किया था कि मैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच कर सकूं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहां मैंने आपसे पूछा था कि यू हैव टू टेल मी द प्लेस वेयर दिस tallest ideal of Ma Durga was installed, and this idol was made with such an amazing hand of expertise that it literally attracted a lot of people across the globe. In fact, a lot of celebrities also tweeted about the same. ये आइडियल इतनी बड़ी थी कि इसको 80 फीट टॉल में एक मेगा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आपको मुझे बताना था कि ये आइडियल कहाँ पे एस्टैब्लिश है। द आंसर टू इट इज द देशप्रिया पार्क ऑफ कोलकाता। आई वाज रियली ग्लैड टू सी दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेव दिस आंसर, सो कुडोज टू यू। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां मैंने आपसे पूछा था कि यू हैव टू टेल मी व्हाट प्लेस वाज डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ टाटा नैनो। देखो भूलना मत, फिर बाद में कहोगे कि अच्छा आपने तो कहा था वेस्ट बंगाल में, फिर तो वो गुजरात में चला गया, ऐसे कैसे हो गया। तो भाई थोड़ा कान खोल के मेरी बात सुन लो। वहां पे इंस्टॉल करने का, एस्टैब्लिश करने का डिस्कशन हुआ था, बट ड्यू टू सम गवर्नमेंट अप्स एंड डाउन्स एंड द पॉलिसीज व्हिच डिडंट वर्क आउट, द एंटायर प्लांट वाज शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात। पर मैंने आपको पूछा था कि वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल दिया गया था। द आंसर टू दैट इज द सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हम एक अमेजिंग से मीठी मीठी डिश की बात कर लेते हैं, which is रसगुल्लास। मैंने आपको पूछा था कि आपको मुझे बताना है कि with which state West Bengal was facing this constant tuck tussle to actually get rasagullas defined and identified as their authentic dish. The answer to it is Odisha, and ultimately after a very long battle, ये finally ओडिशा का ही डिश डिक्लेयर भी कर दिया गया था। अब इससे मेरे कुछ बंगाली व्यूअर्स को बुरा तो लगेगा, बट आई एम सो सॉरी, ये चीज मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने सिर्फ इसमें से क्वेश्चन फ्रेम किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच आई मेड फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, जहां मैंने आपसे पूछा था कि सुंदरबन के एरिया में किस मुगल एम्परर का लास्ट कंट्रोल रहा, जिसके बाद 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया। आंसर टू दैट इज आलमगीर खान द सेकंड। अब कुछ लोगों ने तो सिर्फ आलमगीर लिखा है, फिर आप कहोगे कि अरे यार नाम तो लिखा था, बस फर्स्ट और सेकंड ही तो छोड़ा था, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो बेटा जी बड़ी बात तो हो ही जाती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स बैक इन हिस्ट्री दे यूज्ड टू शेयर द सेम नेम्स विद देयर प्रेडिसेसर्स। बस उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिर्फ उसके नंबरिंग्स होते हैं, जो हम लोग उसके साथ में ऐड करते हैं। तो कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो मैंने माफ कर दिया, उसको हटा दिया, मैंने कंसिडर कर लिया दोनों को, बट द एप्रोप्रिएट आंसर शुड हैव बीन आलमगीर खान द सेकंड। एंड अब मैं बात करती हूँ मेरे 5th एंड द
final question की, where I asked you that you have to tell me the name of this person who wrote the national anthem for 2 countries, one for India and the same Bengali version of the same for another country which is also adopted over there. बड़ा ही खूबसूरत सवाल था और बड़ा ही अच्छा सा जवाब मुझे सब लोगों ने दिया भी। इट्स रविंद्रनाथ टैगोर हु रोट द नेशनल एंथम ऑल्सो फॉर बांग्लादेश, वेयर इन इंडिया के ही नेशनल एंथम के बंगाली वर्जन को वो लोग आज भी फॉलो करते हैं एंड अपने नेशनल एंथम की तरह से आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो ये रहे मेरे कल के 5 सवाल। अब बात आती है सबसे बाइटिंग मूवमेंट की। यार इस चीज के लिए मुझे डर बहुत लगता है, बिकॉज आप लोग ना एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, फिर आप लोग को बुरा लग जाता है। तो आई डोंट रियली वांट एनीबॉडी टू फील बैड अबाउट इट। अगर किसी को बुरा लग सकता है, लगने वाला है, या अभी ऑलरेडी बुरा फील कर चुके हो तो माफ कर दे यार, मुझे होता है, मैं भी तो इंसान हूँ, गलतियां तो सबसे होती है, मुझसे भी होगी, यही समझ के मुझे अवॉइड कर देना, ठीक है। जहां तक रही बात मेरे टॉप 5 और 6 की, तो अगेन इस बार की लिस्ट में कुछ नए नाम हैं, कुछ पुराने नाम भी हैं, दोनों का मिक्सचर है, तो मैं दोनों की बात करूंगी। इन माई टॉप 5 आई वुड इंक्लूड वंस अगेन अंशिका केशरी, अनन्या कश्यप, दीप्रिया, अथर्व, and the new person to be added in the list is my little quiz master, quiz champ, अक्षय प्रताप सिंह। उसके साथ ही साथ I also got this beautiful message by इशिता। उसने सारे आंसर्स बड़े परफेक्टली लिखे थे और उसके बाद में उसने लिखा था मैम प्लीज टेक माय नेम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यस इशिता, आई एम ऑल्सो टेकिंग योर नेम। हाँ, यहाँ पे मुझे एक और मेरे स्टूडेंट का कमेंट काफी पसंद आया। हिज नेम इज सौरभ। आई वाज रियली हैप्पी दैट आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन उसको आते थे, बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ में उसने 3 क्वेश्चन का आंसर लिखा था और 2 नहीं आते थे तो उसने नहीं लिखा। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी बिकॉज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड मेकिंग द वीडियो इज नॉट जस्ट टू गेट ऑल द आंसर्स बट एटलीस्ट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इंट्रोस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। तो यहाँ तक बात थी मेरे कल के वीडियो की, कल के शाउट आउट की, कल के क्वेश्चन आंसर की। आज अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो की, जहाँ अब मैं शुरू करने वाली हूँ मेरे टॉप 5 क्वेश्चंस की जर्नी को ऑन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो एंड गेट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो, कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, कुछ फिगर्स बताऊंगी, उसकी बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स को निकालना है, ठीक है? सिंपल है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करती हूँ। क्योंकि द होल वर्ल्ड हैज स्पोकन एट लेंथ अबाउट नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन भी वहीं से इंस्पायर्ड है। नाउ यू हैव टू टेल मी the name of the lady about whom I am talking right now with the help of the 3 hints that I'm going to give it to you, ठीक है? नंबर फर्स्ट 1 हिंट जो उनसे रिलेटेड वो था और है वो ये है कि शी इज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ठीक है? शी इज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ये रहा उनका फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, शी हैज बीन गवर्नर एज वेल, जिसमें कि इससे पहले फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, इससे पहले वो मध्य प्रदेश की गवर्नर भी रह चुकी है। तो देखो 3 हिंट्स दिए मैंने आपको और ये तीनों हिंट्स एसोसिएटेड है टू वन स्पेसिफिक लेडी। तो आपको ज्यादा जहमत नहीं उठानी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और आपको मुझे बताना है कि हु इज दिस लेडी। रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस लेडी हु इज apparently the first female chief minister of Gujarat. She has been the governor of Madhya Pradesh and also along with that she is the current governor of Uttar Pradesh as well. 3 hint 1 answer. I don't really think ये बहुत difficult है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। When we are talking about Gujarat, we can't miss this gigantic construction of the Statue of Unity. सबको पता है, it also got into the record of being the tallest human-made structure and it actually surpassed all the other structures across the globe. तो जब बात हो गुजरात की, क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। आप सबको पता होगा कि the Statue of Unity was actually built as a memory to the amount of contribution made by Sardar Vallabhbhai Patel। आपको मुझे बताना है कि who was the chief sculpturist of this amazingly spectacular statue। अभी अगर किसी को लग रहा है कि मैम स्कल्पचरिस्ट मतलब मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ यार, रुक जाओ। स्कल्पचरिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी भी मूर्ति का आकार देता है। हिंदी में इसको टिपिकली मूर्तिकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो यू हैव टू सिंपली टेल मी हु वाज द स्कल्पचरिस्ट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये था
मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गर्मियों का मौसम हो और जहां बात हो फ्रूट्स की तो सबके मन में एक ही फ्रूट का नाम आता है, आम भाई। और क्या, और कौन सा फ्रूट आ सकता है? लाइक फलों का राजा आम, जो सिर्फ अपनी गेस्ट अपीयरेंस देता है ड्यूरिंग द समर सीजन। अब गर्मियों का सीजन भी चल रहा है, सबके घरों में आम आ भी रहा है, तो एक सवाल तो वहां से भी बनता है। आपको मुझे बताना है वेरी क्लोज फ्रेंड, यू नो, भाई भाई वाले हिसाब किताब जो है हमारा इन प्रेसिडेंट के साथ में। ये प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में विजिट भी किए थे एंड उनका वेलकम किया गया था बाय द टैगलाइन ऑफ नमस्ते question mark. You have to tell me who was this president who was welcomed, and he was also a part of the ceremony that was hosted by the nation on February the 24th. देखो डेट याद रखना, अब डेट वेट भूलोगे और गलत सलत आंसर लिखोगे फिर मेरे पे गुस्सा दिखाओगे ना, फिर गलत बात हो जाएगी, वेरी बैड। ठीक है, डेट याद रखिएगा आप लोग। मैं बात कर रही हूँ 24 फरवरी के दिस एक गाला इवेंट की, जहाँ पे एक कंट्री जो हमारे काफी क्लोज एक कंट्री है, उनके प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आए थे और उन्होंने अपनी प्रॉपर स्पीच एंड एड्रेस एंड सब कुछ दिया था फ्रॉम द लार्जेस्ट क्रिकेट वेन्यू इन द वर्ल्ड। 2 बिग क्वेश्चन, सिंपल आंसर, और आपको मुझे बताना है। इसी के साथ आज का कलरफुल एंड वाइब्रेंट गुजरात का एपिसोड आता है टू दी एंड। देखो, आंसर्स ढूंढो, लिखो, नाम लिखना मत भूल जाना, कोशिश करो कि आप टॉप 5 में आ जाओ। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग टाइम एंड वॉचिंग माय वीडियोस। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज यार लाइक करना मत भूलना, कमेंट लिखना मत भूलना, और हाँ प्लीज शेयर करो, लेट अदर पीपल ऑल्सो नो ना व्हाट वी आर एंजॉयिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी एंड यू आर ऑल्सो न्यू टू माय चैनल, वो ऐसे वो रेड कलर का ना ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, वो मतलब मेरी साड़ी की कलर से मैच कर रहा है, सब्सक्राइब करके उसको बोलते हैं, ठीक है, तो कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऐसे कुछ पैसे वैसे नहीं देना पड़ता है, ठीक है। कल फिर मेरी मुलाकात होगी आप सबके साथ में विद अमेजिंग अनदर ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। तब तक के लिए मजा मत, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए,
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मजे में रहिए और अपने नॉलेज कोशिश को बढ़ाते रहिए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।